दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता में हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई थी। अनर्थ, महा अनर्थ। अब तो भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान 7वें शत्रु के घर में भी तेतर को जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है। या तो पिता को लेती है या माता को या अपनों को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही कलमुही, न जाने क्या करने आ गई यहाँ। किसी बाँझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दास दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं होता। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल मंगल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि 3 बेटे हुए तो कैसे घर में फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर पर तो बीत चुकी है। प्राण न हो तो समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म पर तो तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय होगा ही। माता, उपाय बताने को तो बहुत हैं। पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियाँ गर्म हो गई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वह तो पड़ ही गया। अब टके के पंडित जी ही रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनसे बला से उन्हें तो दान दक्षिणा ही मिलना चाहिए। धीरे से लड़की दुबली पतली भी नहीं है, 3 लड़कों से हिष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आँखें हैं, पतले पतले लाल लाल होठ हैं जैसे गुलाब की पंक्तियाँ हों। गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक है। कल मुँही, नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही मुझे। यह सब लक्षण कुछ अच्छे नहीं हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम तो भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो होगा वह होगा। माताजी ने कहा, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही चुका है। इतने में दाई ने शोर से पुकार कर कहा, बहू जी कहती है गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है। माताजी, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकल कर मनमानी न किया करें। 12 दिन ही हैं, बहुत नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह ना करूँगी वह ना करूँगी, देवी क्या है देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। अब तो चुपके से बैठती क्यों नहीं। मैं तो तेतर का अशुभ नहीं मानती और सब बातें मेमों की बराबरी करती हैं, तो इस बात में भी किया करें। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला। पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता ने कहा, लड़की हुई। बालक खुशी से उछल पड़ा, ओहो, पैजनिया पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे भी दिखा दो दादी जी। माता जी, अरे क्या शौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के ने उत्सुकता से दादी की ओर देखा और उसकी उत्सुकता मानी नहीं। शौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे तो दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक ने कहा, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या को उसे दिखा दी तो वहाँ से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास जा पहुँचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाया। बोला, नन्ही सी होगी, बड़ा बिल्कुल नन्ही सी है, बस जैसे बड़ी गुड़िया हो। ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूँगा। सबसे छोटा बोला, अब को भी दिला दो ना। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ से बंगले बजाते उछलते कूदते बाहर चले गए। बड़ा बोला, देखा कैसी है। मंझला बोला, कैसी आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा, इसे तो हमको ही देना।
बड़ा खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े गाजे बाजे आतिशबाजियाँ होंगी। मंझला और छोटा ऐसा मगन हो रहा था मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मंझला बोला, फुलवारियाँ भी होंगी छोटा, हम भी पुल लेंगे। छठी हुई, 12वीं हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, लेना देना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन प्रतिदिन दुर्बल अवस्था में होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन रात नशे में बेहोश पड़े रहा करती थी। जरा भी नशा उतरता तो वह भी भूख से विह्वल हो उठती थी। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर भी उसे अफीम दे दिया करती थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब कि उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा था। यूँ तो उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती थी। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की बार आयोजनाएं न की गईं। फूल सी बच्ची कुम्हला जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजा बजा कर चुमकारती पुचकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर खिलाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उस दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न हो जाती। चुप चुप की आवाज़ें आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी, बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ हो। वह माता के स्तनों की ओर भी मुख नहीं फेरती थी, मानो उनका उन पर कोई अधिकार नहीं। उसके लिए वहाँ कोई आशा न थी। बाबू साहब को उस पर दया आ गई। इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने का क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कुछ इसके साथ। कुछ कल्पित अनिष्ट होने के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसमें इस भय के प्राण ले लिए जाएंगे? अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछला उछला कर गूं गूं करने लगी, दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसका जीवन ज्योति सी मिल गई थी। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़के को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे यूं ही पड़ी रहने दो, कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण ही खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि इससे जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने माने। वह उसे उठाकर बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठाकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें खेलती रहती थी और चरा करती थी। इस समय भी वह चर ही रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ लग गई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़कर सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में ही दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुख खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई है। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू का मनोरंजन एक नया विषय मिल गया था। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाएँ तो वह बार बार वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चों को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोल कर खाता है।
कैसे वह दाना लेते समय परों को फड़फड़ा कर चें-चें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। ज्यों ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुख लगा देता। कभी कभी 2-2, 3-3 बार वह उसे दूध पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा पर्चा लिया कि वह स्वयं ही चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति 1 महीना गुजर गया। लड़की हिष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग सी उठी। शिशु काल की सरल आभा मन को हरने वाली थी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो नहीं सकती थी, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वह मरने नहीं, हम ही लोगों के मारने आई है, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा करे, तभी तो दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच ही गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा अधिक चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कहीं बैठी लड़की का बड़ा छोह करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम न छोह करोगी तो और कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर ही जानते हैं, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैंने मना थोड़े ही किया है, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ, मेरे सिर पर तो थोड़े ही जाएगी। अब आपको विश्वास न हो तो मैं क्या करूं? मुझे पागल समझती हो? वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, भगवान जाने अम्मा। मुझे तो आप पर अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषियता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न हो आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चिता दूं कि देखो, तुम लोगों ने मेरा कहना न माना तो यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों-ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल मंगल से कट जाए तो इनसे पूछूं। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से हृदय की निर्दयता ही बयान कर सकती थी। न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन भी जोड़ नहीं आता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनवाई आती। एक दिन दामोदर दास ने खुले हुए तौर पर कह भी दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सब के सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार पर खिड़कियां बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या दशा है? स्त्री, दोपहर से ही कलेजे में एक सूल सी उठ रही है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर दत्त ने कहा, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुलाऊं क्या? न देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माताजी ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब मैं न बचूंगी। हाय भगवान, अब मैं न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बरछी चुभा रहा है, ऐसी पीड़ा मुझे कभी न हुई। इतनी उम्र बीत गई। स्त्री, यह कलमुई छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। सास बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट न देना। अच्छा हुआ यह मेरे सर आई, किसी के सर आ जाती, इससे तो अच्छा है कि मेरे ही सर आ गई, यही सही है। हाय भगवान, अब मैं न बचूंगी। दामोदर, डॉक्टर को बुला ही आऊं? अभी लौटा आता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए न खर्च करने थे। सो बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वह कोई ईश्वर थोड़ी है, डॉक्टर अमृत पिला देगा।
10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ न होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठो और भागवत पढ़ो। अब मैं ना बचूंगी। हाय राम दामोदर, तेतर बुरी चीज़ है। मैं समझता था कि यह ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री इसे तो मैं उसे कभी मुख से नहीं लगाती। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना। भगवान तुम ही लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ यह मेरे ही सिर गई। तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। हाय राम, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को स्वीकार न करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट को झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उनके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर होकर उन्होंने कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली गई तो सास बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूँ क्या। माता जी ने व्यंग से कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा। जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लाओ, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी वही खा लूँगी। कचौड़ियाँ भी बना लेना, मरती हूँ तो भोजन को तरस कर क्यों मरूँ। थोड़ी मलाई भी मंगवा लो, चौक की हो तो और भी अच्छी। फिर थोड़े खाने जाऊंगी बेटा। थोड़े से केले भी मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले से आराम मिलता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर बस कराहते रहती थी। दामोदर जी सिरहाने बैठकर पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते रहते। घर की मरहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसिनें देखने आई तो सारा इलाज और इल्ज़ाम बालिका के सर ही मढ़ दिया गया। एक ने कहा, यह तो कहो कि बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर आ गई, नहीं तो तेतर माँ बाप में से दोनों एक को लेकर जाती है तभी शांत होती है। दैव न करे किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बाँझ रखे पर तेतर न दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने की कोई कसर न थी। वह तो कहो कि पुरखों का पुण्य प्राप्त था। ब्राह्मणों को गोदान किया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब जाकर कहीं संकट कटा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।